हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हम बात करते हैं क्षेत्रमिति के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो पार्टों में बटी होती है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। ध्यान से देखना, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में क्या होता है? इसमें होता है 2D। क्या होता है? 2D। और नंबर 2 में क्या होता है? 3D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन और 3D का मतलब 3 डायमेंशन। इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई भी मिल जाएगी आपको। सही है? तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका आप परिमाप क्षेत्रफल के साथ साथ इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें कौन कौन सी आकृति आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें त्रिभुज की। इसकी त्रिभुज की ध्यान से देखना, किसकी बात करेंगे हम? त्रिभुज की। तो त्रिभुज में कौन कौन सी चीजें आती हैं देखते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। आज समझ में आ रही है आपको? फिर बात करेंगे इसमें कौन त्रिभुज आएगी। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। फिर इसके अंतर्गत कौन सी आएगी? विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद इसमें क्या आता है? ध्यान से देखना, ये हो गया। नंबर 2 पे इसमें आता है चतुर्भुज। क्या आता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतर्गत क्या आएगा? ध्यान से देखना, सबसे पहले इसमें आता है आयत। क्या आता है? आयत। फिर इसमें आएगा वर्ग। क्या आएगा? वर्ग। वर्ग आएगा। फिर इसमें क्या आएगा? समचतुर्भुज। सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। ध्यान से देखना, क्या आ गया? समचतुर्भुज आ गया। और इसमें क्या आ सकता है? समांतर चतुर्भुज। क्या आ सकता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समांतर चतुर्भुज होगा। फिर इसमें क्या आएगा? ध्यान से देखना, क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, और क्या बचा इसमें? ध्यान से देखना, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। फिर आता है इसमें समलंब। क्या आता है? समलंब। समलंब। इस प्रकार की आकृति है। कैसी आकृति है? 2D आकृति। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें क्या आएगा? इसमें वृत्त आएगा। क्या आएगा? वृत्त आएगा। और वृत्त में क्या आ सकता है? इसमें अर्धवृत्त आ सकता है। कौन सा? अर्धवृत्त आ सकता है। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आ सकता है इसमें। बात समझ आ गई? ऐसी आकृति है, इनका हम परिमाप के साथ साथ इनका आप क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 3D के अंतर्गत इसमें कौन कौन सी आकृति आती है। तो सबसे पहले इसमें जो आकृति आती है उसकी बात करते हैं। क्या आता है इसमें? घन आता है। क्या आता है? घन। घन के बाद इसमें क्या आता है? घनाभ। क्या आता है? घनाभ। ध्यान से देखना, इसमें तीसरे नंबर पर क्या आता है? इसमें बेलन आता है। इसमें क्या आता है? बेलन। क्या आता है? बेलन। फिर क्या आता है? इसमें शंकु आता है। क्या आता है? शंकु आता है। फिर इसमें क्या आता है? फिर इसमें गोला आता है। क्या आता है? गोला। फिर क्या आता है? इसमें अर्धगोला आता है। अर्धगोला। क्या आता है? इसमें अर्धगोला आता है। इस प्रकार इसमें छिन्नक भी आ जाता है। वैसे छिन्नक भी 3D आकृति है। गोला होगा तो इस प्रकार की आकृति इसमें मिलती है आपको। तो इनका हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल के साथ साथ इनका हम आयतन निकाल सकते हैं। अब हम एक एक करके के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, पहले सबसे पहले हम स्पेशली करेंगे किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं रब करता हूँ इसको। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। ध्यान से देखना, इसके बारे में बात करेंगे, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, इसके बारे में बात करेंगे। त्रिभुज इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्राइंगल। क्या कहते हैं इसको? ट्राइंगल। बात समझना, त्रिभुज कैसे कहते हैं? तीन, ध्यान से देखना, किसे कहते हैं? तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजा से घिरी आकृति, आकृति को त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। और क्या होता है इसमें? ध्यान से देखना, इसमें तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों
कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 होता है। बात समझ में आई आपको? फिर इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। फिर इसमें आता है त्रिभुज बनने की कंडीशन। इसकी त्रिभुज त्रिभुज निर्माण की स्थिति। त्रिभुज निर्माण की स्थिति ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर मान लो किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं आपके सामने, एक भुजा ए है, एक भुजा क्या है बी है, एक क्या है सी है। मान लो कि आपके सामने त्रिभुज होती है, तो उसमें कब कब त्रिभुज पॉसिबल हो सकती है? तो मान लो जी ए है, जी क्या है बी है, और जी क्या है सी है। ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा बी, और सी के सामने भुजा सी। अगर मान लो जी त्रिभुज पॉसिबल है, तो ध्यान से देखना त्रिभुज कब पॉसिबल हो सकती है। हम बात करते हैं ए प्लस बी, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है हमेशा बढ़ाना चाहिए। बी प्लस सी, इसका योग किससे बढ़ाना चाहिए? ए से। और सी प्लस ए, इसका योग किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। अगर ऐसी कंडीशन कोई त्रिभुज पॉसिबल करती है, तो इसका मतलब त्रिभुज बनना पॉसिबल है, त्रिभुज बन सकती है। दूसरी बात करते हैं इसमें, ध्यान से देखना। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। बी माइनस ए छोटा होना चाहिए, इसको मॉड लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर मॉड बी माइनस सी छोटा होना चाहिए ए से। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी माइनस ए, सी माइनस ए छोटा होना चाहिए किससे? बी से। अगर जी कंडीशन कोई त्रिभुज सेटिस्फाई करती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो त्रिभुज बन सकती है। या फिर दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनना पॉसिबल है। बात समझ में आई आपको? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं आप करता हूँ इसे। अब बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में हमने क्या क्या देखा था? ट्रायंगल। इसमें क्या क्या पॉसिबल था? तो इसमें त्रिभुज होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? त्रिभुज को बस दो आधार में बांटा गया है। कितने आधार पर देखते हैं? दो आधार। कौन कौन से आधार हैं इसके? दो आधार हैं। कौन कौन से? एक है भुजा के आधार पर। कितने आधार पर? भुजा के आधार आधार पर। और एक है कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके? भुजा के आधार पर। तो ध्यान से देखना इसमें कौन कौन सी होती है। इसमें होती है, पहले भुजाएं देखते हैं, तो सबसे पहले आती है इसमें समबाहु त्रिभुज। कौन सी आती है? समबाहु त्रिभुज। कौन सी आती है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सारी भुजाएं कैसी हों? बराबर हों, उसके समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद इसमें आती है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर इसके अंतर्गत आती है कौन सी? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सी आती है? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सी आती है इसमें? विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं हम कोण के आधार पर। ध्यान से देखना, कोण के आधार पर बात करते हैं। नंबर इसमें कैसे? इसमें आती है सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। कौन सी? न्यून कोण त्रिभुज। तो कौन सी आती है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका प्रत्येक कोण, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बात करते हैं इसमें दूसरी। फिर आती है इसमें समकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं हम? समकोण समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो बात करते हैं नंबर 3। इसमें आती है फिर अधिक कोण त्रिभुज। कौन सी? अधिक अधिक कोण अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे हम अधिक अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी आपने देखा, अब हम इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे, त्रिभुज के आधार के बारे में। अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, हमने इसके बारे में देख लिया। अब एक एक करके बात करेंगे हम त्रिभुज में। सबसे पहले हम आधार के इसके आधार पर देखेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे अब?
भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज है। किससे पढ़ेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही बनता है। तो जिस त्रिभुज की जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। कैसी हो? समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या होती है? ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक 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 कोण 60 अंश का होता है। अंश का होता है, 60 अंश का होता है। मैं समझ में आई आपको? ध्यान से देखें, त्रिभुज बनाता हूँ मैं यहाँ पर। एक आपके सामने कैसे त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ये ए है, ये कैसा है? बी है, और ये क्या है? सी है। अगर मान लो ए के सामने भुजा क्या लिखते हैं हम? ए। बी के सामने भुजा को बी, सी के सामने भुजा को सी। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज क्या कहती है? सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। तो इसका मतलब ये भी है तो ये भी ये होना चाहिए, तो ये भी क्या होना चाहिए? ए। तो इसको मिटा क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? ये भी ए और ए भी ए। बात समझ में आपको? प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। बात समझ में आपको? बस, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। बात समझ में आ गई? और उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। बात समझ में आ रही है आपको इतना? अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, इसी में अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। यहाँ देखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? अगर इसका आपको क्या निकालना हो? परिमाप निकालना हो। क्या निकालना हो आपको? परिमाप। परिमाप कितने किसी? सबसे पहले बात समझना इसमें, परिमाप क्या होता है? परिमाप इस इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। ध्यान समझना, परिमाप क्या होता है? परिमाप कहते हैं इन सारी भुजाओं का योग, सारी भुजाओं का योग, यानी पर मतलब चारों ओर। तो इसमें 4 ओर तो है नहीं, इसमें क्या है? 3 ओर है। इसको हम तीनों को जोड़ दें तो वही क्या होता है? हमारा परिमाप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस। बात समझ में आ रही है आपको? तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, इसका मतलब परिमाप कितना आ जाएगा हमारा? 3। तो आप सीधे याद रख सकते हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है? 3। बात समझ में आई आपको? समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 3a। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? इतना। बात समझ में आ रही है आपको? अब बात करेंगे हम समबाहु त्रिभुज का, और इसमें क्या डाल दिया है? लंब डाल दिया है। क्या क्या डाल दिया है इसमें? लंब। में इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको क्या कर रहा हूँ मैं? रब कर रहा हूँ। ये आपके सामने सारी भुजाएं ए हैं। इसका मतलब ये मैंने क्या डाल दिया? इस पर लंब डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? लंब डाल दिया। ये आपके सामने भुजा है। तो ध्यान से देखना, इस लंब की लंबाई, इस लंब की लंबाई, इस लंब की लंबाई। तो जानते हैं समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में लंब लंब की लंबाई लंब की लंबाई बराबर क्या होती है? लंब की लंबाई होती है, ध्यान से देखना, लंब की लंबाई क्या होती है? मतलब √3/2 इंटू भुजा। ये क्या होती है? लंब की लंबाई। बात समझ आ रही है आपको? लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? अगर मान लो इस संभावित त्रिभुज के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रब करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, संभावित त्रिभुज में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मानो आपके सामने क्या है? संभावित त्रिभुज है। क्या है आपके सामने? संभावित त्रिभुज है। ये ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है। सारी भुजाएं ऐसी क्या होंगी? इक्वल होगी। कैसी होंगी? बराबर होंगी। संभावित त्रिभुज है। तो ध्यान से देखना, संभावित त्रिभुज के अंदर एक क्या बना सकते हैं? अंदर इसके अंदर एक वृत्त बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वृत्त। इस टाइप का अंदर को स्पर्श करते हुए बना सकते हैं। नहीं, इस टाइप का हम क्या बना सकते हैं? वृत्त बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर एक वृत्त बना सकते हैं। ध्यान से देखना, इसका सेंटर होगा, इसकी त्रिज्या होगी आर, इसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे। इस वृत्त को बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त।
अंतःवृत्त, क्या बोलते हैं इसको? अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की आपको क्या निकालनी हो, त्रिज्या निकालनी हो, तो क्या होती है, ध्यान से देखना। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है, इस स्मॉल आर बराबर लिखते हैं, ध्यान से देखना, a/2√3 इसे कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। ए क्या है यहाँ पर, क्या ए क्या है बेटा, संभावित त्रिभुज की भुजा। हाँ समझ में आ रही है, तो इसको आप याद रखना सही तरह से। अब बात करेंगे इसमें, ध्यान से देखना, अगर मुझे इसमें परिवृत्त खींचना हो, इसी में संभावित त्रिभुज में, तो ध्यान से देखना परिवृत्त क्या होता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, ये आपके सामने कोई कैसी है, समकोण त्रिभुज है, कैसी है, संभावित त्रिभुज है, ये क्या है, ए है, ये क्या है आपके सामने, बी है, ये क्या है आपके सामने, सी है। ध्यान से देखना, अगर इसको स्पर्श करता हुआ, इसको स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, इसको स्पर्श करता हुआ एक क्या खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए। ध्यान से देखना, इसको स्पर्श करते हुए क्या खींचा जाए, एक वृत्त खींचा जाए, इस टाइप से। ध्यान से देखना, इस टाइप से वृत्त खींचा जाए, ध्यान से देखना, इस कोणों को स्पर्श करे तो इस प्रकार के वृत्त को, इस प्रकार के वृत्त को क्या बोलते हैं, परिवृत्त। क्या कहते हैं, परिवृत्त। क्या कहते हैं इसको, परिवृत्त। क्या कहते हैं इसको, परिवृत्त। तो इसकी आपको त्रिज्या निकालनी हो, ध्यान से देखना, त्रिज्या क्या होगी इसकी, मान लो ए हुआ तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये त्रिज्या क्या होगी इसकी, 8। बात समझ में आ रही है, तो इसको बोलते हैं परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, समबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना, a/√3, a/√। बात समझ में आ रही है, ये होती है परिवृत्त की त्रिज्या। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आपने हमने क्या देखा, परिवृत्त, इसी के अंदर हमने क्या खींचा था, क्या खींचा, अंतर्वृत्त खींचा था। अंतर्वृत्त कैसा होता था, ध्यान से देखना, अंतर्वृत्त इसके त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के इसको स्पर्श करते हुए, इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए कोई ऐसे प्रकार वृत्त खींचो। बात समझ में आ रही है, तो इस वृत्त को कहते हैं, क्या कहते थे इसको, अंतःवृत्त। क्या कहते हैं इसको, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। तो इसकी त्रिज्या होती थी, यहाँ से देखना, मैं मिला रहा हूँ इसको, स्मॉल आर होती थी, तो ध्यान से देखना, इसको ये होती क्या थी, ये होती थी a/2√3, ये तो होती थी। अब ध्यान से देखना, अब बात करेंगे हम अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में संबंध क्या होता है, नोट करके लिखना, जानिए अंतःवृत्त, अंतःवृत्त तथा परिवृत्त, परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या में संबंध, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या में संबंध। ध्यान से देखना, क्या बात कहते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमने देखा था, जो आपकी परिवृत्त की त्रिज्या थी, किसकी, परिवृत्त की त्रिज्या थी, वो क्या थी, r बराबर a/√, कितनी थी, 3 थी। इसे हम समीकरण 1 मान लें। ध्यान से देखना, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या थी, अंतःवृत्त त्रिज्या थी r बराबर a/√3 थी, a/√2√3 थी। ध्यान से देखना, इसे आप समीकरण 2 कह दो। क्या कह सकते, 2 कह सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग देने पर, तो भाग देने तो क्या हो जाएगा, r/r, डिवाइड कर दिया, वहाँ से हमारी a/√3 अपॉन a/√2√3 दिया जाएगा। बात समझ आए आपको, यहाँ तो कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं चित्र को रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो आपके सामने क्या, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, सही है। ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, r/r बराबर क्या हो जाएगा, देखो जी कहाँ चला जाएगा, जी इसके साथ चला जाएगा, जी जाएगा ऊपर। बात समझ रही है आपको, तो क्या बन जाएगा, a इंटू में नीचे वाला ऊपर बन जाएगा, तो 2√3, नीचे कितना आ जाएगा, √3 इंटू में कितना आएगा, a। यहाँ तो कुछ समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करें, ये क्या होंगे, एक जैसे कट जाएंगे जी, ए से ये कट जाएगा, क्या आएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, ये आएगा। ध्यान से देखना, तो r को साइड ले जाएंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या संबंध क्या होगा, ध्यान से देखना, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी परिवृत्त त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त त्रिज्या की आधी
होती है। बात समझ में आई आपको? अब ध्यान से देखना, उसके बेस में कुछ सवाल करते हैं। अभी आपने हमने देखा, इसके बारे में पढ़ा, अंतर्वृत्त परिवृत्त त्रिज्या के बारे में। अब देखते हैं संभावित त्रिभुज पर कुछ सवाल। तो एक आपके सामने सवाल लिखते हैं, ध्यान से देखना। सवाल क्या है? सवाल एक, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी समबाहु समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक प्रत्येक भुजा 2√3 है, कितनी है? 2√3 है, तो कितनी है? 2√3 है। तो आपको क्या याद करना है? ध्यान से देखना। नंबर एक, परिमाप, क्या याद करना है आपको? परिमाप। नंबर दो, क्षेत्रफल। नंबर दो, क्षेत्रफल। नंबर तीन, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त अंतर्वृत्त की त्रिज्या। और नंबर चार, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या। और नंबर पाँच, लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करनी है। बात समझ में आ रही है आपको? आपके सामने सवाल है, ध्यान से देखना। हम एक एक करके स्टडी करते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? परिमाप क्या है। ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें क्या बनाऊंगा? एक त्रिभुज बनाऊंगा। कैसे त्रिभुज? संभव त्रिभुज। ध्यान से देखना, यहाँ बना देता हूँ। क्या बना? ये त्रिभुज है, ये कैसे त्रिभुज है? ये संभव त्रिभुज। ए है, बी है, और ये सी है। संभव त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होगी? बराबर 2√3, 2√3 और 2√3। बात समझ में आई आपको? और प्रत्येक कोण कितना इंच का होगा? इसका 60 इंच का। अब बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये बराबर कितना हो चुका है? 2√3। मतलब मान लो क्या एक भुजा है इसकी, ये क्या है? भुजा है। ध्यान से देखना, ये क्या है? भुजा है। बात समझ में आ रही है? तो संभावित त्रिभुज की एक भुजा इतनी होगी। तो ध्यान से अब बात करते हैं एक एक बारे में। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? परिमाप के बारे में। किसके बारे में? परिमाप के बारे में। ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या बात कर रहे हैं? परिमाप के बारे में। परिमाप क्या बताया था मैंने आपको? 3a। क्या बताया था? 3a, ये तो बताया था 3a। तो इसका मतलब क्या है? 3a का मतलब क्या है? भुजा, यानी 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6√3। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या हो जाएगा? परिमाप। बात समझ में आई आपको? अब बात करेंगे किसके बारे में? जो तुम्हारा पहला हो गया। अब बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? दूसरे के बारे में। ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, √3/4 भुजा कितनी है? भुजा आपके सामने 2√3 दी है, तो हम क्या करेंगे? 2√3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। बस समझ आ रही है आपको? क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3/4। और ये कितना हो जाएगा? 4√3। तो 4 से 4 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा? जो आपके सामने बचेगा 3√3। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्षेत्रफल किस में आता है आपका? वर्ग इकाई में आता है। इसलिए हमने यहाँ पर कोई मात्रक नहीं था, तो उसमें क्या लिखेंगे हम? वर्ग इकाई लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, इकाई मतलब जो कोई मात्रक होगा उसी रूप में आ जाएगा। अगर मान लो जो मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर हो जाता, अगर ये सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। बात समझ में आई आपको? अब बात करेंगे, ध्यान से देखना, किसके बारे में? अंतर्वृत्त की त्रिज्या। किसके बारे में बात करेंगे? अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ध्यान से देखना, अंतर्वृत्त अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना? a/2√3। तो ध्यान से देखना, ये कितना है? 2√3 और अपॉन में 2√3, ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1। स्मॉल आर कितना हो जाएगा आपका? 1 इकाई। बात समझ में आ रही है आपको? तो हो जाएगा इकाई। कितना समझ में आया आपको? अब बात करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में? परिवृत्त की त्रिज्या। किसके बारे में? परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त क्या था? अंतर्वृत्त क्या था? वो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर कुछ टाइप के एक वृत्त खींचते थे इसके अंदर। ध्यान से देखना, इस टाइप का जो वृत्त होता था। बात समझ में आ रही है आपको? इसके अंदर जो वृत्त था उसको कहते थे हम अंतर्वृत्त। इसकी त्रिज्या r थी। बात समझ में आ रही है? ये कहती है प्यार, ये होती थी a/2√3। बात समझ में आ रही है? और जिसको टच करने वाला कोई वृत्त होता था उसको क्या बोलते थे हम? उसको क्या बोलते थे? परिवृत्त।
परिवृत्त। बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से देखना, हम बात करेंगे परिवृत्त के बारे में। परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल आर बराबर ए अपॉन अंडर रूट थ्री। ए का मान कितना है? ध्यान से देखना, 2 अंडर रूट थ्री, और अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री से थ्री कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आर बराबर 2। आर बराबर कितना आ जाएगा? 2। बात समझ में आ रही है आपको? कितना आ गया? आर बराबर 2। ये आपके अंतर्वृत्त की त्रिज्या आ गई। बात समझ में आ रही है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आपके सामने एक और सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना। सवाल क्या है? सवाल ऐसा ही है, क्या है? यदि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमाप 18 मीटर है, कितना है? 18 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल क्षेत्रफल परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। सवाल क्या है आपके सामने? ध्यान से देखना। सवाल क्या है? यदि किसी संभावित त्रिभुज का परिमाप दिया है, वो कितना दिया है? 18 मीटर। तो संभावित त्रिभुज का क्या निकालना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से देखना, हम एक क्या बना रहे हैं? एक संभावित त्रिभुज। क्या बना रहे हैं? एक संभव। वो ध्यान से देखना, ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने बी है, और ये आपके सामने क्या है? सी है। ध्यान से देखना, संभावित त्रिभुज की खास पहचान क्या होती है? मान लो, माना सम बाहु त्रिभुज की भुजा ए है। क्या है? भुजा क्या है? ए है। भुजा क्या है? ए है। ये सही तरह से बनाते हैं। ये क्या है? ए है। देखना, तो हम जानते हैं संभावित त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो सम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है? 3a। कितना होता है? 3a। तो संभावित त्रिभुज का परिमाप इसमें कितना दिया है? 18। कितना दिया? 18। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा? 18। 3 एकम 3 6 18, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6 मीटर। इसका मतलब आपकी भुजा कितनी आ गई? 6 मीटर। तो संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर। इसका मतलब 6 जी हो जाएगी, 6 जी हो जाएगी, और 6 जी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 6 होगी। बात समझ में आपको? अब बात करेंगे हम किसके बारे में? संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब कितनी है? 6। 6 का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उसको, यहाँ से देखना कितना हो जाएगा। अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 36। 4 एकम 4, 4 9 36। कितना आ जाएगा? 9 अंडर रूट 3। कितना आ जाएगा? वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? वर्ग मीटर। हाँ समझ में आई? कितना हो जाएगा? वर्ग मीटर। अब बात करेंगे किसके बारे में? परिवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो ये क्षेत्रफल आ गया उसका। ध्यान से देखना, दूसरी बात किस पर करेंगे हम? परिवृत्त की त्रिज्या। किसकी? परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या बताई थी मैंने? आर बराबर क्या बताया था? ए अपॉन 2 अंडर रूट 3। तो आर बराबर कितनी हो जाएगी? ए का मान कितना है? ये कितना है? 6। कितना है? 6। तो 6 अपॉन अंडर रूट 3। बात समझ में आ रही है आपको? 6 क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, अपॉन अंडर रूट 3 लिख सकते हैं नहीं? तो ध्यान से देखना, 2 ऐसे छोड़ दो, अंडर रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं? एक कट जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3 मीटर। क्या आ जाएगा? मीटर। बात समझ में आई आपको? अब बात करेंगे किसके बारे में? अंतर्वृत्त की त्रिज्या। किसके बारे में? अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अंतर्वृत्त अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ध्यान से देखना, अंतर्वृत्त त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर ए अपॉन 2 अंडर रूट 3।
ए मतलब कितना है, ये आपके सामने कितना है 6, 2√3 ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा इसको, 2 × 3√3 ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 2√3, तो 3 से 3 कट जाएंगे, अंडर रूट वाले 2 से 2 कट जाएंगे, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा √3। बात समझ में आई? 3 मीटर कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं मीटर। बात समझ में आई आपको? तो हमने देखा सवाल क्या था आपके सामने, यदि कि संभावित त्रिभुज का क्षेत्र परिमाप दिया था आपको और उसको क्या निकालना था, आपको क्षेत्रफल निकालना था, वो परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी। अगर आपसे पूछ लेता कि अंतर्वृत्त परिवृत्त त्रिज्या में संबंध क्या होगा, मान लो इसमें पूछ लेता क्या होता, अंतर्वृत्त और परिवृत्त त्रिज्या में क्या संबंध होता, तो क्या करते हैं हम आर बटे एन, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर करते, और क्या होता, ध्यान से देखना कितना है, कैपिटल आर कितना है 2/√3 और ये कितना है √3, तो ये कट जाता, तो ध्यान से देखना आर बराबर कितना आता, स्मॉल आर बराबर कितना हो जाता r/2। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे चला जाता, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कैपिटल आर बराबर 2। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी लिख सकते थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज के बारे में, अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। ध्यान से देखना, इसके बारे में बात करेंगे हम, समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले बात ये आती है, ध्यान से देखना। तो इस प्रकार की कोई त्रिभुज होती है, ध्यान से देखना, कोई त्रिभुज इस प्रकार की सही है, तो जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर, ये भुजा कैसी है बराबर, मान लो जो ए है और जो क्या है बी है और जो क्या है सी है। बात समझ में आ रही है आपको? इसके सामने भुजा क्या होगी, बी होगी, ए के सामने भुजा ए, उसके सामने सी। बात समझ में आ रही है आपको? तो जिस त्रिभुज की, किसकी, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी हो, समान हो, कैसी हो, समान, समान हो, उसे 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 समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और देखना समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में दो कोण कितने होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में दो कोण कैसे होते हैं, समान, समान होते हैं, समान होते हैं। समान क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि उसकी दो भुजाएं समान होती है, इसलिए ध्यान से देखना। सही है? अब बात करते हैं इसमें क्या क्या, ध्यान से देखना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या चीज होती है, तो इसमें एक चीज समझ में इसको रख कर रहा हूँ। हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो मान लो जी आपके सामने क्या है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं समबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखना। ये आपके सामने मान लो समबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। समबाहु त्रिभुज पर हमने किस में डाला, लंब डाला। ध्यान से देखना, ये क्या है आपके सामने, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं बराबर। मान लो ये बी है और ये भी बी है। बात समझ में आ रही है आपको? नीचे वाली ये क्या है ए है, ये कितनी है ए है। तो समबाहु त्रिभुज जो ये वाली भुजा ये बराबर है, तो लंब डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा a/2। बात समझ में आ रही है? ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई, ये क्या हो जाएगी उसकी ऊंचाई। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना, ये क्या बननी है आपके सामने, ये वाली त्रिभुज समकोण बन रही है, बन रही है नहीं, क्या बन रही है समकोण त्रिभुज। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं। ध्यान से देखना, मैंने इसे बाहर निकाल दिया। ये आपके सामने सी है, ये आपके सामने क्या है, इसका नाम डी, ये डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी बी। बात समझ में? जी क्या है आपके सामने 90 और ये क्या है आपका a/2, ये क्या है आपका बी। बात समझ में आ रही है? जी आप क्या है आपका एच, क्या है आपका एच। तो पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से देखना, इसमें क्या लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, मुझे देखना प्रमेय से क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। सबसे बड़ी भुजा क्या है बीसी, क्या है बीसी का वर्ग बराबर होगा किसका, डी सी का वर्ग, डी सी का वर्ग बराबर होगा डी बी का वर्ग। बात समझ में आ रही है आपको? बराबर होगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। मान लो जी का आपके सामने क्या है एच, एच स्क्वायर हो जाएगा,
ये आपके सामने क्या है, सी डी क्या है, सी डी, सी डी क्या है, बी सी क्या था, बी सी बी था ना, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या था बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। सी डी कितना था, सी डी था एच, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ये क्या था डी बी, डी क्या था ए बाई टू, ए बाई टू का स्क्वायर। क्या समझ में आया आपको, मैं इसको उठा के यहाँ ले आ रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर। बात समझ में, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर खोल दिया, सही है, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखना, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे चार, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच यहाँ पर जाएगा चार बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा चार। समझ में आया आपको। उसके बाद एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर ध्यान से देखना अंडर रूट लगा देंगे, इसमें कितना हो जाएगा चार बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा चार। ध्यान से देखना एच बराबर कितना आ जाएगा, टू बाहर निकल जाएंगे और ये बचेगा अंडर रूट के अंदर फोर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका एच, इसको बोलते हैं हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, क्या होगी आपकी ऊंचाई। बात समझ में आ रही है। और ये क्या है नीचे वाला आधार, ये क्या है आपका आधार। बात समझ में आ रही है आपको। अगर आपको संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, समद्विबाहु त्रिभुज का, इसकी बात कर रहे हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखना एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, एक बटे दो आधार क्या है इसमें, आधार ध्यान से देखना आधार क्या है, आधार हो गया कितना पूरा ए हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी एच, एच का मान कितना है ध्यान से देखना, एच हम निकाला था अभी, कितना आया था फोर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे दो, और दोनों गुणा होकर क्या बन जाएंगे, इसको ए लिख सकते हैं, ए लिया है तो एक बटे चार, एक बटे चार, एक ए है तो इसको ए लिख सकते हैं, ए बटे फोर हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा फोर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ लिखना चाहे तो उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसका एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए अपॉन फोर अंडर रूट के अंदर फोर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको, इसका एरिया हो जाएगा। बात समझ में है आपको। अगर इसका आपको परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो परिमाप, इस तरह पढ़ रहा हूँ ध्यान से देखना, तो परिमाप क्या होगा इसका, बात कर रहे हैं परिमाप की, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं इसमें एक ए है एक क्या है दो बी है, इसमें वहाँ जोड़ लें या ए प्लस टू बी, तो इसका ये क्या हो जाएगा परिमाप। बात समझ में है आपको, इसका क्या हो जाएगा परिमाप। इसके बेस पे का सवाल करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अब देखना हम इसको रख पा रहे हैं, आगे आप बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, ध्यान से देखना, इसके बारे में बात करेंगे आप विषमबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखना विषम बाहु त्रिभुज, किसके बारे में बात कर रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, जिस त्रिभुज की प्रत्येक प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कैसी हो अलग अलग, कैसी हो अलग अलग हो, मतलब समान ना हो, सारी भुजा कैसी हो अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे विषम बाहु, विषम बाहु पेपर लिख देते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखना इस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये आपके सामने कोई त्रिभुज है, आपको दिख रही है, बस और ये आपके सामने त्रिभुज है, मान लो ए है, जी क्या है बी है, जी क्या है सी है, ए के सामने भुजा को ए, बी के सामने भुजा को बी और सी के सामने भुजा को सी, मान लो इस तरह इसकी सारी भुजाएं क्या अलग अलग हैं। तो ध्यान से देखना इसमें क्या होता है, इसका परिमाप निकाला जाए, ध्यान से देखना परिमाप क्या होता है, परिमाप की बात करते हैं, परिमाप क्या होगा, परिमाप मैंने क्या होता है तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी, आपका परिमाप होगा। और परिमाप को किससे लिखते हैं हम टू एस से, किससे लिखते हैं टू एस से, तो ध्यान से देखना कितना हो जाएगा टू एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम ऐसे निकालें खाली तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ रही है, बटे कितना दो, ये आपका परिमाप था, हमने आधा कर दिया इसको, ये क्या बन जाएगा आपका अर्ध परिमाप, क्या बन जाएगा अर्ध
परिमाप। बात समझ में आ रही है? तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बात समझ में आ रही हो आपको? ये आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं त्रिभुज का, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं हीरो सूत्र। किससे निकालते हैं? हीरो सूत्र से। हीरो सूत्र ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। इससे कोई भी त्रिभुज आ जाए आपके सामने, उसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। ध्यान से देखना, लेकिन शर्त होती है इसमें क्या, तीनों भुजाएं पता हो तभी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। तो मान लो आपके सामने तीन भुजाएं कौन सी हैं, ए बी सी। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें अर्ध परिमाप जो हमने निकाला है। इसको स्मॉल एस बराबर क्या लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। उसको अच्छी तरह से पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हीरो सूत्र में। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है वो क्या आता है, हम क्षेत्रफल कह देते हैं डेल इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारा सूत्र होता है। इसकी सहायता से हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, एस क्या है आपके सामने, यहाँ अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप किसका है? ये त्रिभुज का। किसका है? त्रिभुज का। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बेस पर सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना, मैं शेयर अप कर रहा हूँ। इसमें एक सवाल देखते हैं, ध्यान से देखें। सवाल क्या है आपके सामने? सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 तथा 5 मीटर हैं, तो त्रिभुज तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से देखना, क्या ज्ञात करना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो आपके सामने त्रिभुज है, हमें नहीं पता क्या त्रिभुज है इस टाइम इसके बारे में, लेकिन तीनों भुजाएं पता है हमें। क्या पता है? तीनों भुजाएं पता है। ए बराबर कितना मान लें? 3 मान लें। बी बराबर कितना मान लें? 4 मान लें। और सी बराबर कितना मान लें? 5 मान लें। बस समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मान लो आपके सामने त्रिभुज बना दी हमने, तो पता नहीं कैसे त्रिभुज है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी। सब बात समझ में आ रही है? तो ए बी और सी, ए के सामने भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने भुजा को बी, और सी के सामने भुजा को सी। तो ए कितना माना है हमने? 3, ये 3 हो जाएगा। और बी कितना माना है हमने? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी कितना है? 5। बात समझ में आ रही है आपको? इस टाइप से हमने लिख दिया। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या बताया था मैंने? त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर एन टू, सॉरी एस बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ रही है आपको? बटे 2। तो ए कितना है? ए आपके सामने 3, बी कितना है? 4, और सी कितना है? 5 बटे कितना है? 2। तो एस कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे कितने? 7, 7, 5, 12, 12 बटे 2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो एस कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कितना आ गया एस? 6 मीटर। तो आपका अर्ध परिमाप कितना हो गया? परिमाप कितना हो जाएगा? इसका 12 हो जाएगा। अर्ध परिमाप कितना हो गया? 6। अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। क्योंकि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने अभी आपको? ध्यान से देखना, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ध्यान से देखना, एस क्या है आपका? 6। एस कितना है? 6। एस कितना है? 6। ए कितना है? 3। एस कितना है? 6। बी कितना है? 4। एस कितना है? 6। सी कितना है? 5। बात समझ में आई आपको? ये हो गया। तो ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 6 तो ये छोड़ दें, मुझे कितने बचेंगे? 3। मुझे कितने बचेंगे? 2। मुझे कितने बचेंगे? 1। कितना समझ में आया आपको? तो ध्यान से देखना, कितना हो जाएगा? 6। मुझे गुणा करेंगे 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो 6 अंडर रूट के अंदर से क्या निकल जाएगा? 6 वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से फाइंड कर सकते हो। कब फाइंड कर सकते हो? जब उसकी त्रिभुज की भुजाएं आपको दी हो। इसी की बेस पे एक सवाल और करते हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं रफ करता हूँ।
हमने सब तरह के सवाल देख लिए, अब सवालों में कुछ देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, यदि किसी यदि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्रमशः 1/4, 1/6, 1/9 है। कितना है? 1/9 है। कितना है? 1/9 है। कितना है? 1/9 है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? तथा 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 त्रिभुज का परिमाप 171 है। कितना परिमाप? कितना है? 171 है। कितना है? 171 है। 171 है। कितना है? 171 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखना सवाल अच्छा है। क्या दिया आपको? त्रिभुज की कुछ भुजाएं दी हैं आपको। क्या दिया आपको? त्रिभुज की भुजाएं दी, उनका अनुपात दिया है क्रमशः कितना? 1/4, 1/6, 1/9 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का परिमाप आपको कितना दिया है? 171 दिया है। कितना दिया है? 171। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना, एक आपके सामने त्रिभुज दी है, ये हमने त्रिभुज बना दी। ध्यान से देखना, क्या बना दी हमने? त्रिभुज। ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने क्या है? बी है, जी क्या है? सी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ध्यान से देखना, ए के सामने भुजा हम ए लिख दे रहे हैं, बी के सामने भुजा को बी लिख दे रहे हैं, सी के सामने भुजा को सी लिख दे रहे हैं। बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, ऐसी चीज में आपको अनुपात क्या दिया है? उसने आपको अनुपात दिया है 1/4, 1/6, 1/9 दिया है। तो ध्यान से देखना, अनुपात दिया है तो सबसे पहले सवाल को सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? 4, 6 और 9 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम। बात समझ में आ रही है? क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना आता होगा। एलसीएम क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कैसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो क्या आएगा? इतना कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 36। तो पूरी संख्या को क्या करेंगे? 36 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम? 36 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखना कितना बन जाएगा? 1/4, 1/4। तो 36 से पूरे पूरे को दे देंगे तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, 36/4 हो जाएगा अनुपात। फिर कितना हो जाएगा? 36/6 अनुपात हो जाएगा। अनुपात गुण करना 36/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36/9। तो 4 एकम 4 काटें, कितना आ जाएगा? 4 ने 36, 6 एकम 6 36, 9 एकम 9 चौक 36। तो कुल मिला के आपने देखा कितना आ गया? 6/4 अनुपात कितना आ गया? कितना? तो 9 था ना, ये 9 चौक 36 ना। तो 9/4 6 अनुपात कितना आया था? एक बार समझ लेना कितना आएगा? 9/6 और 4 ये अनुपात आ गया। तो इसका मतलब ये भुजाएं थी आपकी ए अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात। कितना कर लिया हमने? 9/6 और 4 में कर लिया। बात समझ में आपको? अगर आपको इसका ए का मान निकालना, अनुपात से हटाना, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर 9x हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? इतना समझ में आया आपको? अब बात करते हैं क्या? एक त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है। परिमाप कितना दिया है आपको? 171। तो हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर, ध्यान से देना, परिमाप कितना है? 171। परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 171। तो ए कितना है? 9x, बी कितना है? 6x प्लस सी कितना है? 4x। ये दिया ना आपको? बराबर कितना हो जाएगा? 171। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 19x। कितना हो जाएगा? 19x बराबर कितने हो जाएंगे? 171। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 171 बटे कितना आ जाएगा? आपको दिख रहा है यहाँ तक? 19। तो 19 एकम 19, 19 नेमा 71। तो इसका मतलब क्या? एक्स कितना आ गया आपका? 9। एक्स कितना आ गया? 9 आ गया। इतना समझ में आया आपको? एक्स कितना आ गया? 9 आ गया। ध्यान से देखना, ये कितना था? ये कितना था? 9x। तो एक्स 9, इसका मान रखने कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 81। बात समझ में आ रही है आपको? और ये कितना हो जाएगा? 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 छिक 54। कितना हो जाएगा? 54। अब बात करते हैं कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। तो आपका क्या आ गया? आपका ये क्या आ गया आपका?
क्या आ गया आपका, ये भुजाएं आ गई आप, बात समझ में आपको। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना, रब कर दे रहा हूँ। तो हमारा भुजाएं कितनी कितनी आ गई, मैं इसको रब कर रहा हूँ, भुजाएं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कितनी कितनी है। ये कितना है हमारा 81, ये कितना है 54, और ये कितनी है हमारे 36, ये आपकी भुजाएं आएगी। तो इससे आप अर्ध परिमाप निकाल सकते हो। 2s आपका कितना था, मैं दिया था 171, बात समझ में आ रही है आपको। एच कितना दिया है आपको, 171 बटे कितना हो जाएगा 2, बात समझ में आ रही है आपको। ये क्या आ गया आपका अर्ध परिमाप, बात समझ में आ रही है आपको। अब बात करेंगे इसके बारे में, इसको लिख सकते हैं काट के, कितना आ जाएगा, कितना बचेगा जी, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो आपका अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 85.5 मीटर, बात समझ में आ रही है। इसमें मीटर दिया हो तो मीटर, इतना समझ में आ गया आपको, ये आ गया। अब बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये समझ में आया आपको। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, ध्यान से देखना कैसे कैसे रखेंगे, सीधे रखते जाएंगे, आप सॉल्व कर लोगे, आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर एस कितना है आपके सामने 85 पॉइंट कितना है 5, बात समझ में आ रही है आपको। फिर कितना है 85.5 माइनस ए का मान कितना है, ए कितना है 81, कितना है 81, फिर 85.5 माइनस बी कितना है 54, और फिर ध्यान लिख दे रहा हूँ मैं 81 पॉइंट कितना हो जाएगा 85.5 माइनस की 36, 936 थी ना, 36 ये आ जाएगा। अब इसे आसानी सॉल्व करने की कोशिश करोगे हो जाएगा। अगर आप इसे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसमें से माइनस करेंगे बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को कमेंट करना, और वीडियो पसंद लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। रोक दो।